is standard query language for writing script. हाँ जी, इसको लिखते क्यों हैं? ताकि हम लोग जो हमारी इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है बेटे, उसके बारे में हम लोग जान सके, ठीक है? तो राइटिंग द स्क्रिप्ट, राइटिंग स्क्रिप्ट लिख क्यों रहे होते हैं? टू ऑब्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। लेट्स सपोज, इसकी आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि जी हमने लेट्स सपोज अभी एक क्वेश्चन किया है, तो उसके अंदर हमारे पास ये एसक्यूएल एक क्वेरी लिखी हुई है। अभी हम इसको बाद में समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमने इसमें से क्या कहा, हमने कह रहे हैं कि सिलेक्ट किया है लेट्स सपोज 2 फील्ड्स को, ठीक है? वो फील्ड्स जहां से हैं वो टेबल का हमें यहाँ पे नाम बताना है, ठीक है? और यहाँ पे बेसिकली हमने एक कंडीशन लगाई है लेट्स सपोज, जहां पे हमने उसको बोला है वेयर जन वन इज इक्वल टू समथिंग। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू द यूजर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, कि वो क्या इनपुट आउटपुट चाह रहा है, ठीक है, अपने डेटा सेट से, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्रिप्ट जो है ऑब्टेन करता है हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अच्छा, कहां से देता है वो इंफॉर्मेशन हमें? फ्रॉम अ डेटाबेस, वट एवर, जो भी आपका डेटाबेस, ठीक है, जो भी आपका डेटाबेस होता है। उसके बाद बेटे ये जो डेटाबेस है आपके पास, ठीक है, वो हमें, अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं बेटे एसक्यूएल स्क्रिप्ट की, एसक्यूएल स्क्रिप्ट की। अच्छा जी, एसक्यूएल स्क्रिप्ट जो है बेसिकली बेटे, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये लिस्ट है एसक्यूएल कमांड वर्ड्स की, जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क। जैसे लेट सपोज, वैसे तो इसके अंदर हम लोग 6 लिस्ट ऑफ द कमांड्स जो है, टोटल कमांड्स जो है वो 5 और 6 हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? एएस में आप लोग ज्यादा जाके स्टडी करेंगे। हर एक कमांड का ना बेटे अपना कोई ना कोई पर्पज होता है, ठीक है जी? वो पर्पज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एसक्यूएल स्क्रिप्ट बेटे हमारे पास क्या होता है? दिस इज अ list of SQL commands that performs a given task। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी हैं। लेट्स सपोज जी हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी स्टेटमेंट, ठीक है? अदर साइड पे हम लोग लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेटे सेलेक्ट है। अच्छा, ये जो सेलेक्ट है बेटे, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? ये बेसिकली आपके पास जो भी आप लोगों ने जो फील्ड्स दी हुई होती हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। लेट्स सपोज एक फील्ड है नेम की, आप चाह रहे हैं कि आपको उसके अंदर से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, तो आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम। तो ये सेलेक्ट नेम वाले कॉलम को जो है बेसिकली, या फील्ड को जो है, या एट्रीब्यूट को जो है बेटे, वो सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है जी? तो इसकी डिस्क्रिप्शन बेटे हम लोग क्या मेंशन करते हैं? हम बोलेंगे फेच फ्रॉम अ टेबल। तो टेबल के अंदर से लेट्स सपोज हम क्या कर लेते हैं? इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं उसकी एग्जांपल दे दूं, जैसे बेटे आप लोग लिखें सेलेक्ट टाइटल। अब इससे क्या होगा? इस क्वेरी को, इस स्क्रिप्ट को लिखने से बेटे क्या मतलब ये है कि इसने क्या किया है? सेलेक्ट टाइटल को
इस पूरी की पूरी फील्ड को सिलेक्ट कर लिया आपके लिए, ठीक है, इस पूरी की पूरी फील्ड को सिलेक्ट कर लिया, फिर वो आगे जाके वेयर के अंदर कुछ भी कमांड देगा, और फिर अगर आपको लेट सपोज कि वो वेयर के अंदर जाके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मैं अगर लेट सपोज लिखता हूं सिलेक्ट टाइटल और उसके आगे लिख देता हूं कॉमा डाल के डीवीडी, अब क्या होगा, ये साथ डीवीडी को भी सिलेक्ट कर लेगा। मतलब ये दो ही फील्ड आपको सिर्फ शो करेगा कि आप इसके अंदर से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं। क्लियर हो गई बात बेटे? अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, आपके पास एटलीस्ट 2 कमांड्स को लिखना होता है हमें, ठीक है, एक तो सिलेक्ट और दूसरी बेटा आपको क्या लिखना पड़ता है। अच्छा, इसमें दूसरी बात हम लोग मेंशन कर दें कि जो क्वारीज है आपके पास ऑलवेज बिगिन, नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है फ्रॉम, ठीक है जी बेटा। फ्रॉम किस पर्पस के लिए यूज होता है ये बताता है। लेट सपोज आपके पास कुछ टेबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी, एक है स्टूडेंट रिकॉर्ड है, एक टीचर्स रिकॉर्ड है, ठीक है जी, एक लेट सपोज आपका कोई बिजनेस है उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है आपके सिस्टम के अंदर, 3 डेटाबेस पड़े हुए हैं। अब आपने जहां से डाटा टेबल में से डाटा जहां से भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो बेटा आप उस टेबल का नाम मेंशन करेंगे। तो फ्रॉम किस पर्पस के लिए यूज होता है, इट आइडेंटिफाइज द टेबल टू यूज, कि किस डाटा से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये आपको 2 कमांड्स जो है बेटे वो जरूरी लिखनी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है वेयर। बेटा जिस तरह आप लोग कंडीशन यूज करते हैं ना, कंडीशन स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो वेयर को भी ऐसे ही समझिए कि वेयर जो है आपके पास कंडीशन की तरह यूज हो रहा है। ये करता है क्या बेटे, इट इंक्लूड्स only records in a query that match a given condition, ठीक है जी। अब लेट सपोज बेटे आपके पास एक कोई भी फील्ड है, ठीक है, लेट सपोज वो फील्ड है कंट्री की, और आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो कि भाई मुझे कंट्रीज बहुत सारे गिवन है, मुझे स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। लेट सपोज आप जाना चाहते हैं जर्मनी, तो आप जहां पे कमांड कैसे लिखेंगे, उसकी एसक्यूएल स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट सपोज वेयर, ठीक है, और कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। तो जो भी आपके पास स्कॉलरशिप दी हुई होंगी, ठीक है, वहां पे जो कंट्रीज आ रहे होंगे उसमें से स्पेसिफिकली आपको क्या शो करेगा, जर्मनी शो करेगा। क्लियर है बेटा ये बात? ऑर्डर वाइज से मुराद ये है बेटे कि आप अपना जो भी डाटा है फील्ड्स के अंदर उसको आप लेट सपोज आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली होता ये है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप देखना चाह रहे हैं तो वो ऑर्डर बाय की कमांड यूज होती है, ठीक है जी। अगर असेंडिंग में आपको डाटा चाहिए तो आप लिखते हो कैपिटल ए सी, कैपिटल ए एस सी, और अगर आप डिसेंडिंग में लिखते हो तो आपको चाहिए डी ई एस सी, ठीक है। तो वट एवर जो भी आप ऑर्डर चाहिए आपको, आप उस ऑर्डर में डाटा को लिख सकते हैं। एक और बात बेटा यहाँ पे बताना जरूरी है कि आप अगर सारी कमांड्स को एक साथ पिक करना चाहते हैं, सारी फील्ड्स को एक साथ पिक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, लेट सपोज सेलेक्ट। अब लेट सपोज मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, लेट सपोज हमारे पास ये सारी की सारी फील्ड्स हैं, कौन सी है, कैट नंबर, टाइटल, जेन 1 जेन 2, ब्लू रे, डीवीडी एंड स्ट्रीमिंग। ठीक है जी, आप ये चाह रहे हैं कि सबकी सब जो है वो बेसिकली मेरे पास शो हो जाए, उसमें से डाटा मुझे ऑब्टेन करना है लेट सपोज। तो आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट स्टेरिक कर दोगे, सारी की सारी जो फील्ड्स हैं आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है जी। ओके, तो ऑर्डर बाय बेटे, तो ऑर्डर बाय में बेटे हम लोग क्या करते हैं, हम करते ये हैं सॉर्ट्स द रिजल्ट्स फ्रॉम अ क्वेरी by
गिवन कंडीशन आइदर अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटे हमारे पास है सम। ठीक है जी, तो सम किस पर्पस के लिए यूज होता है हमारे पास? लेट्स सपोज बेटे आप किसी फील्ड में से, लेट्स सपोज आपकी एक स्कूल का जो है वो बना हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर से आप ये चाह रहे हैं कि फी वाली जो फील्ड है ना, ठीक है, जो आपकी फी वाली फील्ड है उसको उसको बेसिकली सम करना है कि लेट्स सपोज हमारे पास उसका सम क्या आ रहा है, तो उस पर्पस के लिए हम लोग सम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है आपके पास, सम कमांड जो है वो ये क्या करती है, इट रिटर्न्स sum of all the values in a field। ठीक है, अच्छा ये हमेशा बेटे यूज होती है, यूज विद सेलेक्ट। मतलब ये फर्स्ट रो में यूज करते हैं हम, जैसे ही सेलेक्ट लिखेंगे उसके बाद हम लोग सम को मेंशन करना हमें होता है, वट एवर जिसका भी जिस भी फील्ड को आप लोग सम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो एट द एंड बेटे हमारे पास जो लास्ट फील्ड बेटे बची है वो कौन सी है बेटा जी, तो वो है बेटे हमारे पास काउंट। ये क्या करता है बेटे, ये जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं बेटे उसको मेंशन करके दे देता है। उसको आपको बता देता है कि इस तरह के कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कंट्री जर्मनी को ले रहे हैं, तो आप कहेंगे जर्मनी के लेट्स सपोज जो स्टूडेंट है वो डेटाबेस के अंदर कितने नंबर ऑफ उनके रिकॉर्ड्स पड़े हैं, तो उसको कौन हमें सर्च करके देता है, वो कौन सी बेसिकली हमारे पास स्क्रिप्ट है एसक्यूएल की, वो बेटे हमारे पास है, ठीक है, काउंट। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, counts the number of records field matches a specified condition। ठीक है, अच्छा ये भी यूज होता है किसके साथ, सेलेक्ट। ठीक है जी, तो ये बेटे आपके पास क्या थी, एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है, और क्वेरी स्टेटमेंट, और हमने उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में जाना।